हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सपांशन फॉर्मूली, है ना। तो बहुत सारे एक्सपांशन फॉर्मूले हमारे पास रेडी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इतने सारे एक्सपांशन फॉर्मूले को हम वन बाय वन करके देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एग्जाम्पल भी मिलेंगे, कुछ आपके लिए अदर एग्जाम्पल भी रहेंगे और कुछ एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके भी दूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो एक बार देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जांपल दिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन करके दिया है। बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिकल जो मीनिंग है, मैथमेटिकल सिंबल, वो भी आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक्स दी हुई है, ठीक है। अगर कोई लिंक नहीं मिलती है आपको बाय चांस, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं भी उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। मैंने तो वैसे डाल दिया है, अगर नहीं मिलती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं एक्सपांशन फॉर्मूले से। पहला एक्सपांशन फॉर्मूले हमारा a प्लस बी और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि ये है आपका x इज a एंड 2y इज b। अब इसको इसके जैसे एक्सपांशन करना है। अब इसको इसके जैसे एक्सपांशन करना है तो कैसे करोगे आप? a ए का स्क्वायर है, सबसे पहले मैं तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको एक्सपांशन करना है अपने दिए हुए प्रॉब्लम का। तो ए क्या है, इधर ए है एक्स बराबर, तो एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा प्लस ट्वाइस ट्वाइस ए मीन्स एक्स और 2y। उसके बाद क्या आएगा, बी स्क्वायर क्या है अपना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2y स्क्वायर। ओके, फिर इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद ये 2 का भी 4 हो जाएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। 4y स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्सपांशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई ऐसी चीज आपको दी है ब्रैकेट में, तो इसको एक्सपांड कैसे करना है यही मैंने आपको दिखा दिया है और विथ एग्जांपल आपको शो करके दिखाया है। तो नेक्स्ट आगे का देखते हैं। नेक्स्ट में अब माइनस साइन हो तो क्या करना है, सबसे पहले इसको फिर से देख लीजिए। ये है ए हमारा, ये है बी। फिर इसको करना है अभी एक्सपांशन। तो क्या बताया एक्सपांशन में, दिखे ए का स्क्वायर बोला है माइनस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस में 2x इंटू 5y माइनस में, अब माइनस है क्या, नहीं प्लस है, प्लस में 5y स्क्वायर। ओके, फिर ये 2x का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 2 का हो जाएगा 4 और x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस माइनस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू फोर, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और 4 इंटू 5 किया तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। और x और y ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर प्लस में आएगा, प्लस में देखिए क्या आता है, प्लस में आपको 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, दैट इज 25। फिर y का स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सपांशन किया हुआ फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा दिया है आपको इक्वेशन, तो इसको एक्सपांशन कैसे करोगे, इस तरह से करोगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ ना, आगे वाला नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर आपको a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है, तो आप उसका कैसे लिखोगे, एक्सपांशन नहीं करना, इसको रिवर्स फॉर्म में करना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक जैसे ऐसा समझो कि एक्सपांड का इनका रिवर्स करना, इसको एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा कर दिया हमने इसको, है ना। तो इसको अब इस एग्जांपल को लेते हैं, इसको कैसा करना पड़ेगा, तो देख लीजिए इसका कैसा आएगा। मान लो ये आपका ए है, यहाँ पे लिखा है ए, ये बी, ये ए और ये बी, ठीक है। फिर सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फिर 5 इंटू 5 किया तो 25 और यहाँ पे आएगा m का स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। तो इसमें क्या करना होगा, 5 का ये कर दिया आपने। इसके बाद आपको दोनों का इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैं इसको भी कर देता हूँ। इसके बाद ये माइनस आ जाएगा। अगर ऐसा दिया है तो माइनस के क्या करना है आपको, -3, और 3 से क्या होता है 9 एंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इस तरह से। अगर मैं इसको अलग तरह से भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे आएगा देख लीजिए। अगर 5m को मैंने 5m से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 25m स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
5 को मुझे अब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें साइन आएगी माइनस। 5 इंटू 3 किया तो क्या आएगा 15m n। क्यों, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ठीक है। उसके बाद मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आएगा प्लस में। प्लस में क्या आएगा 3 इंटू 5 किया तो अगेन 15m n। फिर लास्ट में क्या आएगा, मुझे 3 इंटू 3 को करना पड़ेगा तो वो आएगा -9n²। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 15n और 15n एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको मिलता है 25m² -nn²। जो हमने पहले लिखा था वही मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, अगर इसके फॉर्म में, इस फॉर्म में दिखता है आपको तो इसको सीधा सीधा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट एक्सपांशन जो है हमारा x प्लस a और x प्लस बी है, ठीक है। दो वेरिएबल है ए बी और ए और बी। तो उसको एक्सपांड करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये बॉक्स वाला जो पोर्शन है सिर्फ इतना याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसा होगा इसका एग्जांपल। तो शुरुआत करते देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अगर ऐसा है तो मैंने सबसे पहले तो ऊपर ये फॉर्मूला क्या है लिख लेता हूँ। x प्लस ए है, दूसरे x प्लस बी है, ठीक है। और इसका एक्सपांड कैसे होगा, x² प्लस में a प्लस बी प्लस में a प्लस बी एक्स, ओके, a प्लस बी एक्स प्लस में a बी। एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर है, ओके, डन। तो नेक्स्ट अब इसको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस तरह से। तो क्या करोगे आप देख लीजिए, इसको एक्सपांड करना है तो कैसे आएगा। इसको हम अगर एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं तो हमको एक्सपांड कैसा करना पड़ेगा, देख लीजिए। इसको x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x ही दिया है, x का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा a प्लस बी। a क्या है आपका, देख लीजिए a कौन सा है आपका 2 प्लस 3, ओके, और मल्टीप्लीकेशन में x, ओके। उसके बाद a मतलब 2 इंटू 3 ऐसा आएगा। फिर लास्ट में कैसा होगा x² आएगा वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आएगा 5x। 5 क्यों आया, 2 प्लस 3 किया तो 5 आया और ये x है मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे 2 इंटू 3 किया तो 6 आया। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, ये एक्सपांड करके फाइनल आपको आंसर यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इतना सिंपल था है। और नेक्स्ट वाला देखता है, जरा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। क्यों लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन सिंपल ही है। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, देख लीजिए। इसको फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो कैसा आएगा। एक बात को ध्यान में रखिए, आपको फॉर्मूले सभी के सभी याद रखने पड़ेंगे, उसका एक्सपांशन जो है सभी के सभी याद रखने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके फॉर्मूलों को लिखते चलिए, उसका एक्सपांशन लिखते चलिए। और आपके मैथमेटिक्स के बुक का फ्रंट पेज जो है, मतलब नेम लिखने के बाद जो सेकंड पेज आएगा वहां पे ये सभी के सभी आप लिख लीजिए। मतलब जब भी आप मैथ की बुक खोलोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना पड़ेगा। इसका आएगा m का स्क्वायर, ओके। उसके बाद 3, ये a इंटू ए प्लस बी करना होता है। a क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2 और 3/2 और ये 1/2 ये आ गया, और मल्टीप्लीकेशन में आएगा m, ओके। तो ऐसा है। फिर उसको प्लस करने के बाद 3/2 इंटू 1/2 आएगा। देखिए मैं फॉर्मूला के हिसाब से ही चल रहा हूँ, अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। फिर इसको अभी सॉल्व कीजिए। m² तो वैसे रह जाएगा, ठीक है, m² मैंने वैसे लिख दिया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्या आएगा, कॉमन है डिनोमिनेटर 2 वैसे आएगा। फिर 2 प्लस 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा m, ओके। फिर प्लस में अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए और नीचे का नीचे 2 इंटू 2 किया तो 4 आएगा, ठीक। अब इसको ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे देखिए 2 1 से 2 और 2 2 से 4, तो यहाँ पे आएगा m² प्लस ट्वाइस m प्लस 3/4। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसा होता है ये फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं विद सॉल्यूशन भी है, ठीक है। ये इधर से पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जांपल विद सॉल्यूशन दे दिया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और ये जो फर्स्ट वाला है और ये फोर्थ वाला है मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। तो बाकी भी कीजिए सॉल्व और चेक कीजिए आपका आंसर ये फाइनल आता है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, अब प्लस में आएगा और फिर लेकिन क्यूब है।
है ना, प्लस में क्यूब है। अब इसका एक्सपांशन कहते कैसे आता है, इस तरह से इसका एक्सपांशन आता है। तो आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू में समझा के दिखाता हूँ कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या है इसका जो एक्सपांशन फॉर्मूले वो लिख लेते हैं, ए प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी क्यूब का क्या आता है, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, अब इसका एक्सपांशन करना है। ए क्यूब बोला है मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं एक्स क्यूब आएगा। ओके, उसके बाद प्लस थ्राइस ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी कितना है 3 है। ठीक है, उसके बाद थ्राइस अगेन लिखना है एक्स और बी का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है। फिर बी को लिखना है आपको 3 और उसका क्यूब लिखना है। ठीक है, तीन एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब भी आता है, प्लस 3 इंटू 3 किया तो 9, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो है, लेकिन 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। 9 इंटू 3 किया तो कितना आएगा 27 एक्स प्लस 3 का क्यूब कितना आता है 27। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर दिया है मैंने, आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद वो दिखाने वाला हूँ स्लाइड। सबसे पहले अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, फ्रैक्शन वाला भी एक देख लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसा आएगा देख लीजिए, इसका आएगा 2m डिवाइडेड बाय n और उसका क्यूब। ठीक है, देन प्लस में अगेन 2m प्लस n इसका स्क्वायर, और नेक्स्ट वाला जो है n 2m उसको ऐसे रखना है। ठीक है, प्लस में थ्राइस अगेन यहाँ पे 2m नीचे n और n डिवाइडेड बाय 2m और उसका आएगा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन प्लस में उसके बाद n 2m और उसका फाइनल 3 क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये 2 है, इसको t मत करना, ये 2 है। फिर इसको अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आपको ये सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट के अंदर आप ऊपर वाले टर्म को भी क्यूब दे दीजिए और नीचे वाले टर्म को भी क्यूब दे दीजिए। जैसे कि ऊपर वाले टर्म को मैंने 2 का क्यूब किया तो आता है 8, और m का क्यूब वैसे के वैसे आएगा। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा मैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर इसका n का क्यूब आएगा प्लस 3 को वैसे रखिए। अब यहाँ पे 2 को क्या है 4 मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4m आएगा और उसके नीचे n का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद n को वैसे ही रखना है और 2m इसको वैसे ही रखना है, ये टर्म को कुछ नहीं करना है। फिर थ्राइस में क्या करना पड़ेगा आपको, थ्राइस में देखिए अब 2m डिवाइड बाय n को वैसे ही रखना है, और उसके बाद ये जो हमारा n था उसको n का स्क्वायर कीजिए और नीचे आएगा 4m स्क्वायर। करेक्ट, उसके बाद लास्ट वाली टर्म को n को क्यूब दे दीजिए और 2 का भी क्यूब कीजिए, मतलब 8 होता है, और m का क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये तो वैसे के वैसे ही आएगा। ओके, ये टर्म को कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4 करना है। उसके बाद नीचे नीचे क्या है 2 है, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल टर्म क्या मिलता है यहाँ पे 6m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, लिखिए देखिए, मैं सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में कहाँ कहाँ कट हो गया वो दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3m ट्वाइस m प्लस n क्यूब और नीचे आएगा m क्यूब। ओके, अब देखिए मैंने कहाँ कहाँ कट किया है। तो देखिए यहाँ पे 3 था ऊपर, जैसे कि आप नीचे फोकस करो, यहाँ पे ये 3 है, नीचे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है। अब ये मल्टीप्लीकेशन है इसके अंदर, तो ये 2 और ये जो 4 है इसको 2 को काट देगा और यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 इंटू हो जाएगा 6। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए नीचे m है और ऊपर m स्क्वायर है। m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, m इंटू एम मतलब 2 बार m, तो इसमें का एक m कट जाएगा, एक m कट जाएगा, यहाँ पे भी एक n कट जाएगा और एक n कट जाएगा, इसलिए ये टर्म हमको मिलती है। इसी तरह से आपको अदर भी टर्म करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने ये समझा दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है और नेक्स्ट स्लाइड में उसका भी एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ये लिख सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम्स दिए एक्स्ट्रा वाले इसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, a माइनस बी का क्यूब अगर है तो उसका कैसे आएगा एक्सपांशन, तो वो भी देख लीजिए। उसका एक्सपांशन आएगा इस तरह से, सिर्फ एक्सपांशन लिखना है, ये कैसे आए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना कि एक्सपांशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल आएगा
x माइनस टू, एक्स माइनस टू का क्यूब करना है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब। 2 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो ये देखिए अभी a माइनस बी का क्या है, a माइनस बी का क्यूब कैसे आएगा, a क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ठीक है। लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो गया, बाकी सेम है। तो देखिए अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे a कौन सा है, x का क्यूब आएगा, ओके। उसके बाद माइनस थ्राइस x का स्क्वायर और 2, उसके बाद प्लस थ्राइस a को लिखना है x और 2 क्या है आपका, सॉरी b क्या है आपका, b है 2 का स्क्वायर, माइनस में 2 को b 2 का क्यूब लिखना है, ठीक है। फिर x का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 कीजिए, 3 इंटू 2 कीजिए, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 3 और 3 यहाँ पे 4 आएगा, बराबर है। 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 इंटू 3 किया तो आता है 12, तो 12x और माइनस में 8, ऐसा आएगा आपका फाइनल आंसर जो मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है। तो ये देख लीजिए आपका आंसर सेम वैसे ही आया, मैं जैसे कि मैंने सॉल्व करके दिया था। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, आप लिख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला एक जो हमारा एग्जाम्पल है, जो एक्सपांशन है वो है, और ये लास्ट वाला है हमारा एक्सपांशन, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा है लेकिन उतना ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना है, इतना ज्यादा सिंपल है, देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद ट्वाइस ए बी, प्लीज उसके बाद ट्वाइस बी सी, फिर ट्वाइस ए सी, बस इतना लिखना है ना। तो देखते हैं, इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर किया तो कैसे आएगा, तो आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी, ठीक है। इतना आएगा, ऐसा एक्सपांशन आएगा। तो उसी तरह से मैं इसका एक्सपांशन करके दिखाता हूँ आपको, पी क्यू और 3 का कैसे आएगा, देख लीजिए। पी को लिखना है आपको p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 क्या आएगा अभी, 2ab मतलब pq, 2pq, प्लस में अगेन 2 मतलब ट्वाइस q और c, q और 3, प्लस ट्वाइस में क्या आएगा अभी, लास्ट में a और c मतलब q p और 3, इतना आएगा, ठीक है। तो p का क्यूब उतना ही होता है, q का क्यूब भी उतना ही होता है, 3 का सॉरी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होगा, वो हो जाएगा 9 प्लस ट्वाइस पी क्यूब प्लस 2 इंटू 3 किया तो 6 क्यूब प्लस क्या आएगा, 2 इंटू 3 किया तो अगेन 6p, ऐसा आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे कि स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लीजिए, ये सभी स्क्वायर वाली टर्म हो गई। उसके बाद ये 2 वेरिएबल वाली टर्म लिख लीजिए, उसके बाद ये वाली टर्म लिख लीजिए, एक वेरिएबल और एक नंबर वाली, और लास्ट में 9 लिख लीजिए। इस तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और एक एक्टिविटी आपके लिए मैं होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन ठीक है इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए आप, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे किया है, देखिए वो आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब दो है आपके पास, तो एक तो आप मन से सॉल्व कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके आंसर भी डाल सकते हो, या फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। तो आपका भी ऐसा ही आंसर आता है तो इसको आप पॉज कर दीजिए, आंसर अगर वैसा ही आता है इसको कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिए। तो इसमें आंसर आएगा यहाँ पे आपका 4n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 3m, और यहाँ पे आएगा 4n, ठीक है। अब नीचे आएगा आपका 4p स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 16n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 24 mn, यहाँ पे आएगा 16 pn,
इतना है इसका आंसर। ठीक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, फिर ट्राई करने के बाद आपका आंसर अगर सेम आता है तो ट्राई कर लीजिए और आंसर आपका कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेंशन वाला मैटर था, तो जो मैंने सॉल्व करके दे दिया विद एग्जांपल। कुछ वीडियो मैंने साइंस के ऊपर भी डाले हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सभी मैंने एक्सप्लेन करके डाला हुआ है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कुछ अदर वीडियोस भी है, जैसे कि ये नंबर जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू।